सियालकोट की मारूफ कारोबारी शख्सियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर डार ने अपने एक बयान में इमरान खान पर करप्शन के इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा है कि इमरान खान पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाना आसमान की जानिब देखकर थूकने जैसा है। हमारे ब्यूरो चीफ नौमान चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि अल-कादिर यूनिवर्सिटी केस में अगर इमरान खान को सज़ा हो भी जाती है तो वह ऐसी ज़ोर ज़बरदस्ती और झूठी सज़ाओं से किसी तौर मुतासर नहीं होंगे। उमर डार का कहना था कि इससे कबल भी इद्दत केस और साइफर केस में इमरान खान को झूठी और मनगढ़ंत सज़ाएं दी गई, जिन्हें पूरी कौम ने बादअज़ां हवा में तहलील होता देखा। उमर डार ने मज़ीद कहा कि ऐसी ज़बरदस्ती की झूठी सज़ाएं ना तो इमरान खान के मजबूत इरादों को तोड़ सकती हैं और ना ही उन्हें अपने मौक़िफ़ से पीछे हटा सकती हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि इमरान खान की जद्दोजहद किसी दबाव या साजिश से मुतासिर नहीं हो सकती और वो अपने उसूलों पर डटे रहेंगे। इमरान खान पर करप्शन का इल्जाम लगाना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आसमान की जानिब देखकर थूकने जैसा है। अल-कादिर यूनिवर्सिटी केस में अगर इमरान खान साहब को सजा हो भी जाती है तो उन्हें ऐसी झूठी और जोर जबरदस्ती की सजाओं से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इससे कबल भी सारी कौम जानती है कि इमरान खान को इद्दत केस में, साइफर केस में जिस तरह झूठी सजाएं सुनाई गई, बादअज़ां वो सजाएं जो है हवा में उड़ती हुई कौम ने देखी। लिहाजा इमरान खान को ऐसी जोर जबरदस्ती और झूठी सजाओं से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसी जोर जबरदस्ती की झूठी सजाएं इमरान खान के मजबूत इरादों को नहीं तोड़ सकती और ना ही इमरान खान को उसके मौक़िफ़ से पीछे हटा सकती हैं। इमरान खान को जेल से निकलने की कोई जल्दी नहीं है। वो पिछले 3 साल से अपने केसेस को अदालतों में फेस कर रहे हैं और वो अदालतों से ही अपने केसेस को फेस करके बाहर निकलना चाहते हैं जेल से, ना कि वो किसी डील के जरिए जेल से बाहर निकलना चाहते हैं। इमरान खान तो पहले ही जोर जबरदस्ती की जेल जो है वो काट रहे हैं और वो आइंदा भी काटने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो किसी किस्म की डील करने के लिए तैयार नहीं है। मैं समझता हूं कि ये जो हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता ये मुज़ाकरात किसी सतह पर नाकाम हो जाते हैं तो तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को इन मुज़ाकरात के नुकसान का, नाकामी का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। इन मुज़ाकरात की नाकामी का नुकसान मैं समझता हूं उन लोगों को होगा जो लोग पिछले 3 साल से इस मुल्क का निजाम चलाने की कोशिश कर रहे हैं और मुल्क का निजाम जो है वो चल नहीं पा रहा। इमरान खान तो जेल में बैठे हैं और वो जेल काट भी रहे हैं। मसला तो उन लोगों के लिए है जो जेल से बाहर रहकर इख्तिदार के ईवानों में बैठकर इस मुल्क के निजाम को चलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये मुल्क का निजाम उनसे चल नहीं पा रहा और पाकिस्तान अब ऐसा चलने वाला नहीं है। पाकिस्तान को अगर आगे लेकर बढ़ना है, इस मुल्क के निजाम को अगर चलाना है, तो फिर सबसे पहले मैं समझता हूं कि सबको अपने अपने जूते जो हैं वो खुद पॉलिश करने होंगे और ये रवायत इस मुल्क से दूसरों से जो जूते पॉलिश करवाने की है उसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा मुल्क को आगे लेकर बढ़ने के लिए। और रहा सवाल जहां तक मौजूदा हुक्मरानों का, तो जो मौजूदा हुक्मरान हैं जो जापान जैसे एक अजीम मुल्क के एहतजाज की मिसालें देते हैं, क्या वो कौम को बताएंगे कि जापान जो 2nd वर्ल्ड वॉर में बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया और वो तबाह बर्बाद जापान जो है वो फिर किस तरह उसने तरक्की की, किस तरह वो जापान जो है अपने पैरों पर फिर से खड़ा होकर दुनिया की रेस में फिर से आगे निकल गया। तो मैं समझता हूं कि मौजूदा हुक्मरान एक्स्ट्रा बैगेजेस हैं। जितनी भी जल्दी हो ऐसे जोकर हुक्मरानों से मुल्क को जो है वो छुटकारा दिलाना पड़ेगा। पाकिस्तान को आगे लेकर अगर बढ़ना है, अगर पाकिस्तान को मसाइल से निजात दिलानी है।